कहते हैं दिल्ली को 7 बार उजाड़ा और बसाया गया। आज जिस चमकदार दिल्ली से हम रूबरू हैं, उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तलवारों की नोक, सियासत की बंदूक और मोहब्बत के साए में सफर किया है। दिल्ली में इनके निशान आपको बिखरे मिल जाएंगे। ये दिल्ली है। कहते हैं दिल्ली 7 बार उजाड़ी और बसाई गई। इसकी दास्तान इतिहास से इतिहास को जोड़ती है। किसी जमाने में ये पांडवों की इंद्रप्रस्थ थी। इसने इल्तुतमिश, रजिया और तुगलकों का जमाना भी देखा है। मुगल सल्तनत की शानो शौकत की भी ये निगहबान थी। आपको सड़कों से लेकर गली कूचों तक इसके स्वर्णिम इतिहास के अवशेष दिखाई पड़ जाएंगे। ये इमारतें उसी गौरवशाली अतीत की दस्तावेज हैं। यहाँ की दास्तां में हर इमारत का अपना वजूद है, एक अपनी कहानी है। राजधानी दिल्ली को 100 साल पूरे हो चुके हैं। राजधानी अपने इन 100 सालों में काफी इतिहास बटोरे है। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट पर और ये दिल्ली का तुर्कमान गेट है, अपने आप में काफी कुछ बटोरे है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम बता दें कि 1658 में इसका निर्माण कराया गया था और शाहजहां ने इस दरवाजे का जो है निर्माण कराया था। एक बात यहाँ पर कही जाती है कि दिल्ली में 7 दरवाजे हुआ करते थे और वॉल सिटी के अंदर दिल्ली हुआ करती थी, यानी कि जो वॉल्स थी, जो दरवाजे थे, ये 7 दरवाजों के अंदर ही दिल्ली होती थी, लेकिन 13 दरवाजे पूरी दिल्ली में अब कहे जाते हैं। और इसके अलावा एक बात यहाँ पर बतानी चाहेंगे कि जो दरवाजे हैं, इनके नाम के पीछे भी काफ़ी बड़ा कारण था। शाहजहां ने जो ये दरवाजे बनवाए थे, उनके जो नाम रखे गए थे, उसके पीछे भी काफ़ी बड़े सवाल हैं जो कि लोगों को नहीं पता होते हैं। एक बात यहाँ पर कही जाती है कि अजमेरी गेट का नाम अजमेरी गेट इसलिए पड़ा क्योंकि वो रास्ता सीधा अजमेर जाया करता था। इन खंडहरों में इतिहास का वजूद समाया है। यहाँ की हर इबारत इसकी आन, बान और शान की तस्दीक करती है। यहाँ की हर दीवार अपने आप में इतिहास के हजारों पन्ने समेटे है। किसी भी पत्थर से जरा पूछ के तो देखिए। अतीत का एक दिलचस्प फसाना अपने आप खुल जाएगा। इन किस्सों में आपको दिल्ली के हर दौर की शानो शौकत की गूंज सुनाई पड़ेगी। सौ साल पहले ब्रिटेन के शासक जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान किया। इससे पहले करीब 6 शासकों ने दिल्ली को बनाने और बसाने की बात कही। दिल्ली बसी भी, लेकिन महज उजड़ने के लिए। जॉर्ज पंचम ने यह जिम्मेवारी महान वास्तुकार एडविन लुटियन को दी और लुटियन ने ही नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन का निर्माण कराया। और यही वजह है कि दिल्ली की इस सबसे खूबसूरत इलाके को लुटियर्स जोन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने 100 साल पहले दिल्ली को राजधानी बनाया। राजधानी के रसूख के लिए इसे नए तौर पर सजाने और संवारने की जरूरत थी।
अंग्रेजों ने इसका जिम्मा महान वास्तुकार एडविन लुटियंस को सौंपा। लुटियंस ने मूल दिल्ली की जद से अलग एक नई दिल्ली बसाने का खाका खींचा। सोच थी कि इसमें भारत के गौरवशाली अतीत के साथ ब्रिटिश हुकूमत की महानता भी बयां हो। इसे बनने में 20 साल का वक्त लगा। आजादी के बाद लुटियंस की यही दिल्ली देश की सत्ता और प्रतिष्ठान का केंद्र बनी। स्पेशल डेस्क, चैनल वन न्यूज। राजधानी के 100 साल बनने के बाद दिल्ली अब एक नए रंग ढंग में हमारे सामने है। यहाँ विकास की चकाचौंध है। यहाँ रोज तरक्की के नए फलसफे लिखे जाते हैं। ये पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क से होड़ करती है। ये साल 2011 की दिल्ली है। ये आज की दिल्ली है। दिल्ली 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 दिल्ली। ये दिल्ली है, आज की दिल्ली। दिल्ली का इतिहास जितना गौरवशाली है, इसका वर्तमान उतना ही भव्य। आज की दिल्ली विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ रही है। देश की आबादी के एक बड़े तबके के करोड़ों सपने इसके हद में पलते हैं। दिल्ली किसी को निराश नहीं करती, दिल्ली किसी को हताश नहीं करती। उम्मीदों के साथ ये अपना दायरा भी बढ़ाती है। मीना बाजार की जगह अब यहां आलिशान मॉल है। सफेद खंभों पर खड़ा ये कनॉट प्लेस उस वक्त भी दिल्ली का दिल था और अब भी है। दिल्ली का कनॉट प्लेस, सबसे चहल पहल वाला इलाका। कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी ज़माने में ये एक घना जंगल हुआ करता था और यहाँ पर जंगली जानवर रहा करते थे। उस समय अंग्रेज़ यहाँ ख़ास तौर पर शिकार करने आया करते थे। उसके अलावा यहाँ कोई भी आना पसंद नहीं करता था। जब बात हुई मार्केट बनाने की तो कनॉट प्लेस ही चुना गया, जिसको मार्केट में तब्दील करने की बात की गई। इस मार्केट की खास बात ये रही कि यहाँ पर घोड़े की नाल के आकार में ये मार्केट को बनाया गया। कहा जाता है ब्रिटिशर्स का मानना था कि घोड़े की नाल के आकार में ये मार्केट बनने से उनके लिए ये शुभ साबित होगा। देखा जाए तो एक मस्त दिल्ली है और मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ दिल्ली में, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, यहीं शादी हुई है सब कुछ तो अच्छा है। नाइट लाइफ पहले से बहुत बेटर हुई है। जब से मेट्रो आई है तब से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है और मेरे ख्याल से मेट्रो काफ़ी सेफ भी है। कनॉट प्लेस बहुत ही सबसे बेस्ट पार्ट है मेरे ख्याल से दिल्ली का। और शॉपिंग के लिए, फूड जॉइंट्स के लिए, एंजॉयमेंट के लिए अच्छे अच्छे पब्स हैं, मूवीज़ के लिए हम यहीं आते हैं ज़्यादातर। तो मेरे हिसाब से दिल्ली बहुत ही अच्छी है। आई लव दिल्ली। दिल्ली इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। दिल्ली बहुत अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, खाने के मामले में, शॉपिंग के मामले में। राइट नाउ वी आर इन सीपी में है। सीपी इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग। सबसे अच्छी चीज़ें यहाँ यहीं पर मिलती हैं। तरक्की के सफर पर भी दिल्ली ने किसी का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि बड़ी संजीदगी से इसने दूर के मुसाफिरों को भी अपना बना लिया। कभी दिल्ली तांगे पर सवार हुआ करती थी, फिर सड़कों पर ट्राम के दिन आए।
वक्त के साथ दिल्ली ने डीटीसी के चटकीले हरी बसों की सवारी गांठ ली। अब रफ्तार का जमाना है, कम वक्त में विकास का लंबा सफर तय करना है। आखिर दुनिया के कदम से कदम जो मिलाना है। सो इन दिनों दिल्ली ने फर्राटेदार मेट्रो ट्रेनों से दोस्ती कर ली है। इन 100 सालों में दिल्ली में कई सारे बदलाव देखने को मिले। वक्त की रफ्तार के साथ विकास का पहिया भी तेजी से बढ़ता चला गया। घोड़े और टांगों में सफर करने वाले दिल्ली के बाशिंदे अब लो फ्लोर बसों और मेट्रो में सफर कर रहे हैं। अब घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो रहा है। सदियों पहले दिल्ली बसाई गई। 100 साल पहले इसे राजधानी का रुतबा हासिल हुआ। उस दिन से शुरू हुआ ये सफर अब भी बदस्तूर जारी है। बावजूद इसके दिन हो या रात, दिल्ली कभी नहीं रुकती, कभी नहीं थकती। वक्त के साथ इसके माथे पर तरक्की के अनगिनत तारे लगे। दिल्ली इस पर कभी नहीं इठलाती, लेकिन वक्त के पांव अपने निशान तो छोड़ ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ तो हमेशा ही एंजॉय करते हैं, दिल्ली में तो और ज़्यादा करते हैं। दिल्ली सबसे ज़्यादा मुझे गोलगप्पों के लिए पसंद है और नाइट लाइफ यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगती है। वी ऑल प्ले टुगेदर एंड वी ऑल जस्ट एंजॉय आवर लाइव्स इन दिल्ली, सो आई लव दिल्ली अ लॉट। दिल्ली को राजधानी बने 100 साल पूरे हो चुके हैं। आज दिल्ली की तुलना लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसे कई बड़े शहरों से की जा रही है। जिस दिल्ली को आज हम वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के ख्वाब में बुनते हैं, वो अपने आने वाले भविष्य की योजना कैसे बना पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। कहते हैं दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, देश के माथे पर चमकता सुनहरा टीका है। अभी तो इसने उम्मीदों के आसमान में परवाज ही लगाई है। अभी तो इसे कई और मुकाम तय करने हैं। तरक्की की कई बुलंदियां छूनी हैं। आशा है मेरी दिल्ली अभी और बसेगी, हमारी दिल्ली अभी और बढ़ेगी। सहयोगी रचना मट्टू के साथ जय शंकर, चैनल 1 न्यूज। तो ये है बदली हुई दिल्ली, जगमगाती हुई दिल्ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अजीजुद्दीन जी इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ हरीश मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो कुछ इस अंदाज में दिल्ली ने अपने 100 साल का सफ़र तय किया है। दरअसल दिल्ली के कई मायने हैं। ये पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी है, ये गुलाम तुगलक और खिलजी की सल्तनत है, ये मुगलों की इबादत गाह है, यह अंग्रेज़ों की आखिरी हुकूमत की निशानी है, ये हमारी आज़ादी की राजधानी है। फिलहाल हमारी ख़ास पेशकश सफ़र के 100 साल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। दिल्ली 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 दिल 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 दिल